करता हूँ, मुझे अगर इस इंडस्ट्री में कोई बात करने की इच्छा होती है और मैं चाहता हूँ कि कुछ किया जाए, और कोई मुझसे अगर ये पूछता है कि सबसे पहला काम क्या है, तो मैं एक ही बात करता हूँ कि अगर आपके पास एक कोई पेनफुल ड्रीम है, कोई एक रीजन है, कोई ऐसी एक वजह है जिसकी वजह से आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, वॉट एवर, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे बड़ा जो मेरा सबसे प्रिय टॉपिक है, जो जिसको अगर मुझे रात को आप 2 बजे भी उठा दो और आप मुझसे कहो तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ, मैं उसके लिए दिनों तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी भी फील्ड में, नॉट इन द डायरेक्ट सेलिंग, किसी भी फील्ड में, किसी जगह, कहीं भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक ऐसा वजह चाहिए, ऐसा ड्रीम चाहिए, ऐसा रीजन चाहिए जिसकी वजह से आप उसे हासिल कर पाएं। अब ड्रीम कैसा होना चाहिए? लोग अभी तक ये समझते थे कि ड्रीम का मतलब होता है जो रात को सोने में आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और डरते हैं लोग ड्रीम के बारे में बात करने में, लोग घबराते हैं जब वो ड्रीम के बारे में बात करते हैं तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्रीम एक ऐसा ड्रीम हो जो आपका पर्सनलाइज हो, वो ड्रीम ऐसा हो जब आपको याद आ जाए तो आपको रातों की नींद हराम हो जाए अगर आपको नींद आपका ड्रीम याद आ जाए। वो आपको एक एनर्जी देगा, ये आपको एक आपको पावर देगा। पर वो ड्रीम कैसा होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सपना कैसा हो। ड्रीम होना चाहिए पर्सनलाइज, अपना खुद का ड्रीम होना चाहिए, जनरलाइज नहीं हो सकता वो कि हर एक के लिए बात कर ली मैंने, सबके लिए बात कर ली मैंने। तो फिर ऐसा है बाबू, तुम ये कह दो कि मुझे तो डोनेशन देना है इसलिए मुझे बिजनेस को बिल्ड करना है। ये बोलने में बहुत अच्छा लग सकता है, लोग तुम्हारी तालियां बजा सकते हैं, लोग तुम तालियां ले सकते हो लोगों की, लेकिन जब सुबह 5 बजे उठना होगा और 5 बजे उठ के ठंडी के दिनों में अगर किसी को प्लान दिखाने जाना होगा तो शायद तुम किसी को दान देने के लिए या तुम दानवीर बनने के लिए तुम 5 बजे उठ के प्लान दिखाने नहीं जाओगे। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि मुझे बच्चों को सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, मुझे उसे मेरे बच्चे के सारे सपने पूरे करने हैं, मेरी माँ को, फादर को मुझे लेके जाना तीर्थ यात्रा पे, तो शायद 5 बजे उठ के तुम जा पाओ। तो दान देना नहीं चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति पैसे दान देने के लिए एक अमीर नहीं बनता, लेकिन जब वो अमीर बन जाता है तो जरूर दान देता है। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों बातों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो वो पर्सनलाइज चाहिए, वो ऐसा चाहिए जो 2 तरह के ड्रीम होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है इमोशनल। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो ड्रीम है वो सुपरफिशियल है या आपका ड्रीम इमोशनल है। सुपरफिशियल ड्रीम क्या हो सकता है, ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किसके लिए कौन सा ड्रीम कैसा है। हो सकता है मछली आपके लिए सुपरफिशियल ड्रीम हो, मेरे लिए एक इमोशनल ड्रीम हो सकता है कि मकान मेरे लिए एक इमोशनल ड्रीम हो, आपके लिए सुपरफिशियल ड्रीम हो, पता नहीं। ड्रीम वो होता है जिसके साथ कुछ अटैच हो, कुछ जुड़ा हो, कुछ स्टोरी हो, कुछ चीज़ आपके साथ उसमें एक बिहाइंड द सीन जिसे मैं कह सकता हूँ, उसके साथ कोई कंटिन्यूटी हो, कोई रीजन हो। उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ कि हो सकता है कि मछली आप लें तो इसलिए ले लें कि अरे यार क्या फ़र्क अपने को लेनी है, मारुति जगह मछली आ जाएगी, अपन बैठेंगे, काला चश्मा लगाएंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, आसपास के लोग देखेंगे। अब आपको थोड़ा सा चैलेंज आया तो आप छोड़ेंगे या चूल्हे में जाए, मछली अपने को नहीं चाहिए, अभी तो मारुति बढ़िया है। तो ये हो गया सुपरफिशियल ड्रीम। लेकिन मुझे मछली इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे साले ने मुझसे कहा है कि जीजा तुम मेरी बहन को कभी मोटरसाइकिल से बाहर नहीं निकाल पाओगे, तुम क्या मछली लोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। अब मुझे वो चुभ गया, मेरे लिए एक पेन बन गया, मेरे लिए एक दर्द बन गया। तो अब मैं मछली लूँगा और कुछ भी चैलेंज आ जाए मुझे वो लेना ही होगी, और कैसे भी करके मैं लूँगा। और जब ले लूँगा तो अपने साले के घर के नीचे जाऊँगा और हॉर्न बजाऊँगा, और जब वो नीचे उतरेगा तो मैं फिर आगे बढ़ा दूँगा। मतलब वो मेरा पेनफुल ड्रीम था। आपका ड्रीम आपका पेनफुल है या नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। दर्द है कि नहीं उसमें, एक उसमें पीड़ा है या नहीं। लोग
बस शुरू कर देते हैं काम, फेल हो जाते हैं। ये रीजन नहीं होता है फेल होने का कि आपको आता नहीं है। फेल होने का रीजन ये है कि आपका उस काम को करने के पीछे कोई फोर्स नहीं था, कोई इमोशनल पर्सनलाइज्ड ड्रीम नहीं है आपके पास। जो है वो सुपरफिशियल है। लोग डिफाइन नहीं है ड्रीम। लोग बोलते हैं मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है। अब लोग मतलब ही नहीं जानते हैं यार फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्री होना। लोगों को मालूम ही नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम की मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। उनसे पूछो ना कितने रुपए चाहिए, कि सब लाखों चाहिए। अरे भट, काय के लाखों चाहिए? तुम्हें वो ड्रीम होना चाहिए जो से तुम विजुलाइज कर सको। तुम्हें फाइनेंशियल फ्री होना तुम विजुलाइज कर सकते हो? तुम्हें लाखों रुपए चाहिए तुम विजुलाइज कर सकते हो? नहीं, तो वो तुम्हारा ड्रीम हो ही नहीं सकता। तुम्हें वो ड्रीम होना चाहिए जिसे तुम विजुलाइज कर सको। तुम ये कह सकते हो मुझे लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए महीने चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए महीने चाहिए। तो तुम 10 लाख को विजुलाइज तो कर सकते हो कि यार ये 10 लाख रुपए हैं और ऐसे 10 लाख रुपए होते हैं और ये 10 लाख रुपए मेरे महीने में आएंगे, मेरे बैंक में जाएंगे। तब वो मेरे बैंक में जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे खर्चा करूँगा, मैं उसे कैसे यूज करूँगा, मैं क्या काम करूँगा उसका। वो होता है उसे डिफाइन करना। जब कोई मुझसे पूछता मुझे, तो फिर लोग तुमसे पता है क्या कहेंगे, कितने पैसे चाहिए? जितने मिल जाए उतने कम है। क्या है जितने मिल जाए उतने कम है? तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कितना चाहिए। तुम्हें ये मालूम ही नहीं है तुम चाहते क्या हो। तुम्हें जानते ही नहीं हो कि तुम्हें आवश्यकता किस चीज़ की है। होगे नहीं, तुम अगर जानोगे नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या। इतना डिफाइन होना चाहिए, वहाँ से चार्ज ला के देना बड़ा वाला। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा करेगा। और जब वो तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारी जिंदगी में वो इतना बड़ा रोल अदा करेगा, तो तुम समझ जाओगे कि यार ये काम तो हो गया। इसलिए लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी मिल जाए, जितना मिल जाए उतना कम है, कुछ भी चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये डिफाइन नहीं करती हैं आपके ड्रीम को। आपने बहुत जनरलाइज बात कर ली है। आपका ड्रीम विजुलाइज नहीं होगा तो कैसे चलेगा। मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि आप रेलवे स्टेशन पे जाएं और रेलवे स्टेशन पे आप टीटी को बोलें कि वो पूछेगा कहाँ का टिकट चाहिए और आप कह दो कहीं का भी दे दो। कौन सी ट्रेन का चाहिए, किसी भी ट्रेन का दे दो। अरे कब का चाहिए, किसी भी तारीख का दे दो। तो जब तक ये डिफाइन नहीं है, जब तक ये आपने डिक्लेयर, आपने उससे एनालाइज नहीं किया है, तो आप कैसे जाओगे। आप ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, तो आप कैसे अपने सपनों की मंजिल हासिल करोगे। आपको कौन सी कार चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। आपको कौन सी कार का कौन सा कलर चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, कितने रुपए की आती है, कितने, कौन सा उसके अंदर का सीट कवर होगा, उसका कलर क्या होगा, इतना डिटेल चाहिए। वो जब क्यों चाहिए डिटेल? आप पूछेंगे यार क्या जरूरत है इसकी, तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं होगा। ये डिटेलिंग इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत मूर्ख है। इसमें कुछ समझ नहीं है, इसमें कोई अकल नहीं है, ये जानता नहीं है। इसको जितनी डिटेल आप दोगे, इसको जितनी डिटेल आप करोगे, इसको जितना जितना इसके बारे में आप उसको डिफाइन करते जाओगे चीज़ों को, कर देगा। अब ये उसको जब फॉलो करना शुरू कर देगा तो आप में एक पैशन आएगा। आप में जब पैशन आएगा, जिसे हम कहते हैं जुनून आएगा, जब किसी काम के लिए आप में एक पैशन आ गया, जुनून आ गया, आप अनस्टॉपेबल हो गए। दिस इज अ प्रोसेस। जब आप अनस्टॉपेबल हो गए तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अब आपको ना डिप्रेशन आएगा, ना आपको कभी थकान होगी, ना आपको कभी परेशानी होगी, ना आप कभी ये सोच पाओगे कि यार अब मैं क्या करूं, मैं थक गया। ना आपको कभी एक्सपेक्टेशन होगी। आप एक्सपेक्ट करते हो मेरी अपलाइन ने ये नहीं किया, आप एक्सपेक्ट करते हो मेरी डाउनलाइन ये नहीं कर रही है। ये सब क्यों हो रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन? क्यों? क्योंकि अभी आप में वो पैशन नहीं आया है, इसलिए एक्सपेक्टेशन हो रहे हैं। क्योंकि अभी वो जो
पैशन से आप अभी अनस्टॉपेबल नहीं हो गए हो। कहां से कौन क्यों करेगा? आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, बस कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। जब आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है धरती पर। आपकी अपलाइन जो आपको हेल्प कर रही है वो आपके लिए प्रिविलेज है, वो आपका राइट नहीं है। जो मिल गया वो बहुत अच्छा मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं है। वो सब कुछ प्रिविलेज है जो आपकी अपलाइन ने आपको दिया, बस ये समझ लो। हम कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास काम होता नहीं है, हमसे काम बनता नहीं है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते नहीं हैं, क्योंकि हमने उतना काम उस पर नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास पैशन नहीं है। पैशन नहीं है क्योंकि हमारे पास में ड्रीम नहीं है। और जब वो रिजल्ट आता नहीं है तो हमको वो ठीक रहा, किसी पे तो फोड़ना है, तो कोई दिख जाता उस पर फोड़ दो। तो या तो अपलाइन पे फोड़ते हैं, या डाउन लाइन पे फोड़ते हैं, या कंपनी पे फोड़ते हैं, डीएलसीबी पे फोड़ दो, नहीं तो सिस्टम पे फोड़ दो, नहीं तो किसी माहौल पे फोड़ दो, मौसम पे फोड़ दो, कोविड-19 पे फोड़ दो, सब पे फोड़ दो आप, तो जिस पे आपको अच्छा लगे। लेकिन जो रीजन बिहाइंड द सीन है, जो असली रीजन है, वो रीजन ये है कि आपके पास एक पेनफुल ड्रीम नहीं है। आपने वो मलखा सिंह पिक्चर देखी होगी, और मलखा सिंह में आपको पता है वो जो दौड़ता है मलखा सिंह, सबसे के बाद जब दूध और अंडा मिलना शुरू हो गया, अब क्यों दौड़ा? अब उसको ब्लेजर पहनना था जिसपे यहाँ पे इंडिया लिखा हो, इसलिए दौड़ा। कितनी भली फर्क इस बात से नहीं पड़ता वो चीज छोटी है बड़ी है, वो आपके लिए छोटी हो सकती है, उसके लिए बहुत बड़ी हो। वो आपके, मैंने कहा ना, वो मछली किसी के लिए बड़ा हो सकती है, किसी के लिए छोटा हो सकती है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब वो ब्लेजर के लिए दौड़ गया, बस हो गया काम। क्योंकि वो उसका पेन है, वो उसका दर्द है, वो उसका ड्रीम है कि उसे वो पहनना है, वो उसको चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, जिस बिजनेस में आप हैं, आप वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और वेस्टीज बिजनेस इस वक्त सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट टीम के साथ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइजिंग के साथ। जब आप लकी हैं कि आप ऐसी अपलाइन टीम में हैं जिसमें अनिल वर्मा, आप एक बड़ी फौज है अपलाइन की। ने अपनी सारी अरेंजमेंट करके रखे हैं, और आप के पास फिर भी अगर कोई कंप्लेन है, जब भी मेरे पास कोई व्यक्ति आता है मुझसे पूछता है भैया बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, तो मैं उसे सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछता हूं, तुम बिजनेस में आए क्यों थे? व्हाट इज योर ड्रीम? बस वहीं पे वो मात खा जाता है। वो ऐसा या तो ड्रीम होता नहीं है, होता है तो डिफाइन नहीं होता है, डिफाइन हो गया तो वो पेनफुल नहीं होता है, या वो पर्सनलाइज नहीं होता है। और उस पर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उस पर मैं काम करता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को आप शुरू कराओ, तब भी आपको उसके साथ बारे में ड्रीम पे बात करनी जरूरी है। जो लोग ये बात करते हैं कि बिजनेस प्रोडक्ट्स का है, ड्रीम का नहीं है, बेसिक फंडामेंटल को भी नहीं समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, नॉट इन द डायरेक्ट सेलिंग, वे नहीं समझते हैं फंडामेंटल इस दुनिया का किसी भी फील्ड में सक्सेस होने का। आपने धीरू भाई अंबानी कहानी सुनी, वो क्यों कि उनको स्वदेशी को प्रमोट करना हो, ये ड्रीम हो सकता है उनको कि अब मैं योग कर करके कब तक मैं लोगों को एंगेज करके रखूंगा, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिजनेस में। कोई रीजन था तो अब साधन क्या बनेंगे? वो प्रोडक्ट साधन बनेंगे। चीजें हमेशा साधन बनती हैं,
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट क्यों खेला? बताओ, सोचो। मैं आपको जो पॉज दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सोच पाए क्यों खेला सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। कोई रीजन था ना, इसलिए थोड़ी कि यार बैट बहुत अच्छा लग रहा है, बॉल बहुत अच्छी लग रही है और बस मुझे मारना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, नहीं। ये मारना बहुत अच्छा लगता है, ये बच्चों की कहानियां हैं। हम तो ऐसी बात करते हैं कि हमें कहते हैं ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का है, तो ये तो सचिन ने अगर क्रिकेट खेलने के लिए मारा। मैं कहता हूं कि बाली साहब की थॉट इतनी जबरदस्त है कि जब मैं उनसे पहली बार मिला और मैंने उनसे पूछा कि बिजनेस किस चीज़ का है, तो उन्होंने कहा बिजनेस ऑफ लीडरशिप। कंपनी के मालिक हैं, कह सकते थे प्रोडक्ट्स का यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सचिन इसलिए क्रिकेट खेला क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था, उसे नेम चाहिए था, फेम चाहिए था, उसे दुनिया में शोहरत हासिल करनी थी। तो अब वो जो रीजन था उसका, जो एक पेनफुल ड्रीम था उसका, वो पेनफुल ड्रीम उसको ड्राइव कर गया और वो यहां तक पहुंच गया। चाहे सचिन हो, चाहे टाटा अंबानी हो, हर एक के पास एक रीजन और एक वजह रही। हमारा दुर्भाग्य है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ दुनिया के सारे लोग होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं, तो हमें हर एक व्यक्ति को सिखाना होता है। यहाँ डायरेक्टर भी आता है, यहाँ पर इंजीनियर भी आता है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय भी आता है, यहाँ एक बेरोजगार भी आ जाता है, यहाँ एक 18 साल का बच्चा भी आता है, तो 60 साल का बच्चा भी आता है, प्रोफेशनल भी आता है, तो नॉन प्रोफेशनल आता है। और हमें हर एक व्यक्ति को ये समझाना पड़ता है, उसे ये बताना पड़ता है कि तुम का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है, ये लोगों की मदद करने का बिजनेस है, ये लोगों के जिंदगियों में कुछ कलर डालने का बिजनेस है, ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने का बिजनेस है। आपकी जो थॉट है, आपका जो नज़रिया है, आपकी जो वजह है, वो आपको सोचनी पड़ेगी। इन सब बातों को कहने से पहले मुझे एक बात और कहनी थी, जो मैं बात शुरू करने से पहले मैं नहीं कह पाया, मुझे माफ़ करिए। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो बात अगर आपकी अपलाइन जो बात कह रही है उससे अगर मैच करती है तो आप मेरी बात को मानिए। अगर जो बात मैं कह रहा हूँ और आपकी अपलाइन कुछ और कह रही है और उसमें मिसमैच है, तो आप मेरी बात मत मानिए, अपनी अपलाइन की बात मानिए। ये रूल है इस इंडस्ट्री का, ये रूल है डायरेक्ट सेलिंग का। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन आदमी को ख़त्म कर देता है। अगर आप कन्फ्यूज हो गए तो अरे यार वो भालिल साहब तो ऐसा कह रहे हैं, मेरी अपलाइन ऐसा कह रही है, मैं क्या करूं? तो फिर आप दो में से एक को चूज करोगे। नहीं, आप राइट आपको दे रहा हूं, तो आप कोई कंफ्यूजन मत रखिए। इसलिए मैं वो बात कह रहा हूं जो मैं कुछ समझता हूं, जो मैं अपनी टीम को सिखाता हूं, जो बात मुझे इस इंडस्ट्री के लिए पसंद है और मेरा एक मिशन बन गया है। ये बिजनेस अब मेरे लिए बिजनेस जैसा नहीं है। मैं कितने पैसे ले लूँगा, क्या कर लूँगा, मैं रात को खाता नहीं हूँ। हमारे परिवार में कोई रात को खाना नहीं खाते। हम आलू प्याज बैगन गोभी, ज़मीन के अंदर निकली हुई गाजर मूली, ये हम खाते नहीं हैं। हम सिगरेट का नाम नहीं हो सकता, कोई मेरे सामने पिए तो इसे संकोच होता है। दारू का सवाल नहीं है। तो अब हमें क्या पैसे चाहिए, क्या करेंगे पैसों का, हम क्या कर लेंगे और कितने और इकट्ठे कर लो, तो फिर भी आप काम क्यों कर रहे हैं? बस एक मिशन बन गया है। मैं बाली साहब से पूछता हूँ, कवर से दीपक से पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार इतने 2000 करोड़ की आप कंपनी हो गए, आपको क्या चीज़ ड्राइव कर रही है इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए?
ये बिजनेस अब हमारे लिए एक मिशन बन गया है। और जब आपका ड्रीम एक मिशन बन जाए तो समझ लेना कि आप सारी बेड़ियों को तोड़ देंगे, आप निस्वार्थ होकर काम करेंगे, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ इस बिजनेस में, यू बिल्ड अ पीपल देन पीपल बिल्ड अ बिजनेस। आप पहले लोगों को बिल्ड करो, जब लोग बिल्ड हो जाएंगे तो लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बिजनेस को लोग बहुत छोटी सोच के साथ देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ साबुन 10 रुपये का सस्ता है और वहाँ तेल 5 रुपये का सस्ता है और इसलिए हमें बिजनेस यहाँ की जगह वहाँ कर लें। अरे यार, डायरेक्ट सेलिंग में ये एक चीज़ नहीं देखी जाती, तेल और साबुन नहीं देखा जाता, ना ही समझा जाता है किसकी। हाँ, फंडामेंटल जरूर देखे जाते हैं कि फंडामेंटली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओवर प्राइस हैं या रीजनेबल प्राइस पर हैं। कि हम एक एक चीज़ को ऐसे तुलना करते रहेंगे, एक चीज़ की तुलना नहीं की जा सकती। लोग आ जाते हैं कि नहीं ये सपनों का हैं। अरे मैं जिस घर में अपनी बेटी ब्याहता हूँ, मैं पूरा खानदान देखता हूँ, मैं सब कुछ चेक करता हूँ, मैं एक चीज़ नहीं देखता। मुझे क्या क्या देखना पड़ता है आप सोचते हो ना। अब उसमें मुझे एक ही अगर वीक दिखती है तो मुझे बाकी 10 चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं, क्योंकि एक निर्णय पर आप अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकते कहीं पर किसी एक वजह से। आपको ये सोचना पड़ता है। तो आखिर हम जिंदगी को दे रहे हैं किसी के साथ, हम जिंदगी का संबंध बैठा रहे हैं। मैं जब वेस्टिज में आया तो मैंने तो 3 महीने तक स्टडी करी, लगातार वाली साहब के साथ 6-6 घंटे की 5-6 मीटिंग्स हुई, सब कुछ जाना समझा, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री के बारे में मैं स्टडी करके बैठा हुआ था। मैं एक एक कंपनी के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, तब जाके मैंने वो निर्णय किया कि मुझे क्यों करना है, क्या वजह करनी है। तो छोटी छोटी सी बातें और छोटी छोटे से ये है जिसकी वजह से मैं एक अनस्टॉपेबल बन जाऊं। हमारा काम लोगों की मदद करना है, लोगों की हेल्प करना है। प्रोडक्ट्स की प्राइजिंग, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स का बारे में उसकी लॉजिस्टिक, ये सब कंपनी का काम है। कंपनी देखती है, कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है, वेस्टीज इज डूइंग फिनोमिनल, वो बहुत अच्छी तरह से उसको चेक करते हैं, देखते हैं। तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम तो करते नहीं हैं, हम दूसरों के काम में सोचते हैं, वो सबसे बड़ी तकलीफ का काम होता है। इसलिए गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज की रात आपको एक होमवर्क है कि अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट के साथ बैठिए और लिखिए अपने एक इमोशनल, पर्सनलाइज, डिफाइंड करते हुए ड्रीम और चिपकाओ दीवार पे। ओझल ना हो जाए, क्योंकि जब वो उनको हम देखते हैं तो हमारे फिर एक हैमर होता है। क्यों बार बार टीवी विज्ञापन आता है वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा? वो सिर्फ हैमरिंग 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 हो रही है। और वो हैमरिंग के लिए, आपके सपनों की हैमरिंग के लिए आपको चिपकाना होंगे अपने घर में। हमारा दिमाग भूल जाता है चीज़ों को, हम दिमाग से हटा देते हैं चीज़ों को, इसलिए वो हैमरिंग करेंगे। और जब हैमरिंग होगी आपके दिमाग में, तब आपको वो सपना आपको बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा। और जैसे ही वो आपको बार बार याद आएगा तो आप उसके लिए दौड़ पड़ेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो अगर आपने अपने सपनों को नहीं लिखा है तो मैं चाहता हूँ आपके सपनों को आप लिखें, आपके सपनों को आप दीवार पे चिपकाएं और उसमें आपकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट हो, आपके बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो,
जब आपकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जब आप काम करने जाते हैं तो उसको नहीं लगता कि यार तुम कहाँ समय ख़राब कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसको लगता है तुम हमारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उनको लगता है पापा मम्मी ये स्पीच है, आप सुन सकते हो। और एक मैंने एक अभी लाइव किया था, ड्राइव योर माइंड, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसे सुन सकते हैं। वो लगभग 1 घंटे का है। उसमें आप समझ जाएंगे कि दीवार पे चिपकाने की वजह क्या है, पावर क्या है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके ड्रीम कैसे हैं, जिसकी वजह से आपको क्यों आपको अपने ब्रेन पे उसका इम्पेक्ट क्या होता है। तो ड्राइव योर माइंड सेशन, एक फैमिली रिलेशनशिप पे ही मैंने एक लाइव किया था, आपने देखा होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और मैं 1-2 दिन के अंदर हाउ टू चूज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चूज़ किया जाए, इस पर एक लाइव सेशन करने वाला हूँ। और क्वेश्चन आंसर मैं उसमें करूँगा, एक इंटरव्यू होगा वो, और जिससे लोग समझ सकें कि वास्तव में हमें करना चाहिए। लोगों की ज़िंदगियों का मामला है, ये किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है, ये किसी कंपनी विशेष के लिए बात नहीं है। ये मामला मैं कहूँगा इंडस्ट्री के लिए भी नहीं है, ये मामला तो लोगों की ज़िंदगियों के लिए है। तो आज की रात आपका जो होमवर्क है उसे आप पूरा करें और अपने सपनों के पीछे पड़ जाएं। सफलता आपके हाथ में है, बहुत अच्छी टीम अपलाइन टीम आपके पास है, उसे फॉलो करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अनिल।